चलिए, तो बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर स्टार्ट कर रहे थे हम लोग और डिफरेंशिएशन का ये सेकंड लेक्चर है। तो आज जो हमने टॉपिक दिया था उसके हिसाब से आज जो सीक्वेंस में जो है वो है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। ठीक है, डिफरेंशिएशन का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। ठीक है, बिफोर इस चैप्टर के हम लोग कल का जो हमने लास्ट लेक्चर जो हमने किया था उसको मैं थोड़ा ब्रीफ में एक बार फिर समझा दे रहा हूँ। हमने क्या पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन कब यूज़ करते हैं हम, जब हमको रेट ऑफ चेंज निकालनी हो। तो y किसका फंक्शन है, x का। ठीक है, सपोज कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर या x की पावर n, है ना, कुछ भी फंक्शन हो सकता है। अब इसकी रेट ऑफ चेंज निकालना मतलब dy/dx, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको क्या लिखेंगे भाई हम, nx n-1। ये हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़े थे जिसकी हमको बार बार ज़रूरत पड़ने वाली है। और कुछ फॉर्मूले फिर हमने कराए थे, वो आपके कॉपी में लिखे हुए हैं, उसको आप फिर से रिकॉल कर लीजिएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है, ठीक है, एक मिनट, चलिए। तो आज का जो लेक्चर है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, इसके बाद हम प्रोडक्ट रूल को भी आज ही थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैंने पहले बोला इस लेक्चर को आप थोड़ा सिर्फ बेसिक तक ही सीमित रखिएगा डिफरेंशिएशन का। इसमें हम कुछ ज़्यादा इसके कंसेप्चुअल बेस पे नहीं जा रहे हैं, बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, हमको बस इसके मेथड आनी चाहिए। जब फिजिक्स हम पढ़ेंगे तो उसकी कंसेप्चुअल डिटेल को भी वहाँ थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि हमारे पास कोई फंक्शन था, y किसका फंक्शन था, x का। तो इसको सपोज इस फॉर्म में दिया हुआ है gx प्लस fx। कितने फंक्शन है हमारे पास, दो फंक्शन है, 1 और 2। हो सकता है ये प्लस में भी हो और हो सकता है इनके बीच में माइनस हो। ठीक है, प्लस भी हो सकता है इनके बीच में और माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल, कि जब फंक्शन हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हो तो उस समय उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर, चलिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको क्या फाइंड आउट करना है, dy/dx फाइंड आउट करना है। तो dy/dx फाइंड आउट करने के लिए, क्या फाइंड करने के लिए, चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालने के लिए। ठीक है, हमने क्या लिखा है फंक्शन, ये जो फंक्शन है y किस पे डिपेंड कर रहा है, gx प्लस माइनस fx। तो इसके लिए अब हम क्या करें, हम अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए लिखेंगे हम dy/dx लिखा हमने। ठीक है, d/dx, अब y की वैल्यू क्या है, gx। ठीक है, इसको फिर से एक बार ऐसे लिख लेते हैं, gx। ठीक है, प्लस fx। ठीक है, ये अपने पास वैल्यू है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जरा, d/dx, या माइनस भी है, d/dx ऑफ gx। ठीक है, प्लस d/dx ऑफ fx। ठीक है, प्लस माइनस। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पहले इसका और बाद में इसका, d/dx डिफरेंशिएशन ऑफ gx और डिफरेंशिएशन ऑफ fx, बीच में क्या है, प्लस माइनस। हमने क्या लिख दिया, प्लस माइनस, और ये क्या चल रहा है, dy/dx। क्लियर है, तो बस हमको कुछ नहीं कर देना है, इस d/dx को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, d/dx ऑफ gx प्लस माइनस g/dx और fx। सिंपल सा मैथमेटिक्स हमने यहाँ यूज किया है। एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है, सपोज y क्या दिया हुआ है हमको, x² प्लस साइन x प्लस साइन x। तो हम क्या लिखेंगे, dy/dx, ये क्या हो गया, x² साइन x। इसको हम क्या लिख लेंगे, d/dx x², d/dx साइन x। तो x² का क्या हो, देखो पावर सामने x पावर -1, और साइन का क्या लिखाया था, ये लिखाया था cos x। तो आंसर क्या हो गया, देखिए जरा, 2x प्लस cos x इज इक्वल टू dy/dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन आ गया जो प्लस के फॉर्म में थी। एक माइनस के लिए हम एक बार करके देख लेते हैं। देखिए
सपोज क्वेश्चन रहा हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस किए हुए थे, माइनस करके देख लेते हैं, माइनस ई की पावर x। तो क्या हो जाएगा देखिए जरा, डी बाई डी एक्स, होल फंक्शन की वैल्यू कितनी है y की, x माइनस ई की पावर x। तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, एक्स पावर कितनी दिख रही है 1, तो पावर 1 माइनस डी बाई डी एक्स, अब कौन है ई की पावर x। देखिए पहले x के साथ फिर ई एक्स के साथ और बीच में क्या है माइनस, तो सिंपली हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा समझिए इसको। अब देखिए पावर 1 बाहर, 1 माइनस 1, ई की पावर x का क्या होता है, ई की पावर x ही होता है। ये क्या हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 0, मल्टीप्लाई में है माइनस ई की पावर x, किसी की भी पावर 0 क्या हो जाता है 1, तो 1 माइनस ई की पावर x। ये क्या आ गया हमारे पास, डी वाई बाय डी एक्स। सिंपल सा ये हमारे पास एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है। अगर इसी को मैं देखूँ फिर से एक क्वेश्चन यहाँ पर लेने की कोशिश करता हूँ, दोनों ले लेते हैं उसमें, देखिए तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू सपोज दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स की पावर 6। सपोज ये कोई क्वेश्चन है। अब हमको इसका डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे, साइन एक्स का कॉस एक्स, है ना। ऐसे इसको पहले लिख लेते हैं फॉर्मूले के फॉर्म में, ठीक है, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं इसको। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए, डी बाई डी एक्स, पहले किसका, साइन एक्स का, फिर डी बाई डी एक्स, फिर किसका, कॉस एक्स का, फिर माइनस डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 6। ये आ गया हमारे पास। हमने क्या किया, सिंपली सब पे लगा दिया, ठीक है, y की वैल्यू पुट करके। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा भाई, देखिए जरा, साइन एक्स का क्या लिखेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, क्या हो जाएगा ये, साइन एक्स का होगा कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, कॉस एक्स का क्या हो गया माइनस साइन एक्स। देखिए माइनस लगा दिया मैंने यहाँ, ठीक है, क्योंकि कॉस एक्स का क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, फॉर्मूला याद करो, माइनस ऑफ साइन एक्स। तो ये माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस नहीं, ये माइनस है, देखिए माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फॉर्मूले में क्या है 6, पावर सामने 6 माइनस 1, माइनस कितना 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस साइन एक्स माइनस 6x की पावर 5, पावर सामने पावर माइनस 1। ये आ गया हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स। दिस इज द आंसर। क्लियर है। तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन और एडिशन के कुछ फॉर्मूले हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। तो अब जब भी सब्ट्रैक्शन और एडिशन हो तो आपको इस तरीके से उसको डील करना है, ठीक है भाई। चलिए जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। सपोज हमने बोला था कि डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन है, टाइम का, ठीक है। तो हमने बोला टी स्क्वायर प्लस 1 कोई फंक्शन है, मतलब टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हम निकाल सकते हैं, देखिए बोला है डिस्प्लेसमेंट निकालना है एट 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है, या 2 सेकेंड पे निकाल लेते हैं, चलिए 2 सेकेंड पे, ठीक है। देखिए तो t की वैल्यू कितने रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 कितना हो गया 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 मीटर। तो जब डिस्प्लेसमेंट 2 सेकेंड पे देख रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर। तो क्यों, क्योंकि हमने बोला डिस्प्लेसमेंट किसके साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ। यहाँ टाइम की वैल्यू कितनी पुट करा हमने 2 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 5 मीटर। अब अगर ऐसे ही मैं टाइम रखता 3 सेकेंड के लिए तो कितना होता, 3 की पावर 2 प्लस 1 9 प्लस 1 10 मीटर, ठीक है। तो s इज इक्वल टू 3। तो डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन आ गया, टाइम का। अब मैं निकालना चाहता हूँ इसके लिए वेलोसिटी। तो मैंने वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला बताया था 9th क्लास में जो पढ़े थे, ds बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। अब देखो s क्या है, यहाँ s हमारे पास टाइम का फंक्शन है, कितना है t स्क्वायर प्लस 1, नीचे रख दिया हमने dt, और ये क्या देगा हमको वेलोसिटी। तो अब क्या करेंगे, देखो इसको डिफरेंशिएट, d बाई डी टी, टी स्क्वायर d बाई डी टी 1 इज इक्वल टू v। इसको करेंगे तो पावर सामने t 2 माइनस 1, और 1 कांस्टेंट इसका कितना हो गया 0, तो आंसर क्या आ गया 2t। ये आ गया वेलोसिटी, ठीक है। ये वेलोसिटी का फंक्शन आ गया। अब मैं बोलूँ वेलोसिटी एट
वेलोसिटी एट निकालना था हमको 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए। तो बस यहाँ t का वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 2 इंटू 2 कितना आ गया अभी 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर एज इट इज़। अगर हमने 3 सेकेंड के लिए निकाले तो देखो v कब निकाल रहे हैं 3 सेकेंड के लिए, तो t का वैल्यू कितना है 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, ये v3 आ गया। क्लियर। तो ऐसे ही वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट हमने क्या बताया था, देखिए कि dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, और a निकालना है एट 2 सेकेंड के लिए। तो देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, d v का वैल्यू कितना, देखिए v का वैल्यू ये है, कितना हो जाएगा dv बाई dt, तो v का वैल्यू कितना है 2t डिवाइड बाय dt, ये है अपने पास a। अब देखिए 2 कांस्टेंट, तो 2 कहाँ आ जाएगा सामने, अंदर कितना बचा है t की पावर 1 dt, t की पावर 1 है तो फिर से क्या करेंगे 2 इंटू 1 सामने, t 1 माइनस 1 इज इक्वल टू a, कितना हो गया 2 इंटू 1 और t की पावर 0 a, तो अल्टीमेटली कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए एक्सेलेरेशन क्या आ गया, एक्सेलेरेशन 2 आ गया, मतलब कांस्टेंट, इसकी वैल्यू में t नहीं है, कितना है देखिए a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड है, तो इसमें t नहीं है, मतलब a इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट फ्रॉम t, तो टाइम के साथ इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो 1 सेकेंड में भी 2 मीटर पर सेकेंड रहेगा, 2 में भी 2 मीटर पर सेकेंड रहेगा, 3 में भी 2 मीटर पर सेकेंड रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो है, अभी हम यहाँ पे एक रूल समझ रहे हैं, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, किसको समझ रहे हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल को समझ रहे हैं। देखिए प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल में क्या है, इसको आप समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा। सपोज y दिया हुआ है एक्स स्क्वायर साइन एक्स के फॉर्म में, तो जो फंक्शन है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है ना। फंक्शन किसका है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में, f किसका फंक्शन है, y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, इसको मान लीजिए आप क्या लिखा है, ये gx लिखा है और ये क्या लिखा है fx, जैसे हमने वहाँ माना था पहले एडिशन में। तो आपको यहाँ देखने के समझ में आएगा कि fx और gx ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है ना, इनके बीच में प्रोडक्ट है, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। तो जब भी प्रोडक्ट वाले कोई एक फंक्शन है हमारे पास जिसमें gx और fx प्रोडक्ट के फॉर्म में और नेट मिल रहा है yx, मतलब yx क्या है, प्रोडक्ट ऑफ gx एंड fx। ठीक है, यहाँ दिख रहा है ना कि yx क्या है, प्रोडक्ट ऑफ gx फंक्शन एंड fx फंक्शन। तो इसके लिए हमको रेट ऑफ चेंज निकालना है x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अल्टीमेटली तो x पे डिपेंड कर रहा है ना, x चेंज होगा तो y चेंज होगा, मतलब x चेंज होगा तो g में चेंज आएगा, f में चेंज आएगा, तो अल्टीमेटली y में भी चेंज आएगा। ठीक है, तो अब हमको dy बाई dx निकालना है। तो सिंपली हम फिर से क्या करेंगे, देखिए dy बाई dx, यहाँ पे क्या लिख देंगे, gx प्रोडक्ट ऑफ fx। ठीक है, तो इसके लिए हमको एक फॉर्मूला यहाँ पे लर्न करना है, सिर्फ उसको हमको फॉर्मूले को याद करेंगे और जहाँ भी हमको ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ भी हमको प्रोडक्ट फंक्शन दिखेगा वहाँ उसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या है ज़रा आप समझिएगा और उसको थोड़ा सा आप याद भी रखिएगा, है ना। तो yx इज इक्वल टू fx मल्टीप्लाई बाई gx, ऐसे लिख लीजिए। इसमें इसको क्या लिख लीजिए, अच्छा पहले हमने gx लिखा था, ठीक है इसको gx से ले लेते हैं पहले, gx fx। ठीक है, तो इसको आप ले लीजिए u और इसको रख लीजिए v, याद रखने के लिए ठीक रहेगा। ठीक है, तो अब फंक्शन किस फॉर्म में हो गया, u और v, है ना, याद रखने के हिसाब से। ठीक है, तो देखो y dy बाई dx हमने लिखा यहाँ, d बाई dx u इंटू वी प्रोडक्ट फॉर्म में लगा दिया। अब देखो यहाँ पे हम जब भी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन u है, सेकंड फंक्शन v है ना, या v भी फर्स्ट हो सकता है, u सेकंड हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन में आप u इंटू वी लिखो या v इंटू u लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कोई परेशान की बात नहीं है किसको आप u ले रहे हैं किसको v ले रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, एक फंक्शन को छोड़ दीजिए, दूसरे वाले का क्या कीजिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन, एक बार में एक का डिफरेंशिएशन, तो u एज इट इज dv बाई dx। अब जिसको छोड़े थे उसका डिफरेंशिएशन कीजिए du बाई dx, और जिसका डिफरेंस किए थे उसको छोड़ दीजिए।
मतलब एक बार में एक का डिफरेंस करना है, दूसरे को छोड़ देना है। तो देखिए u को छोड़ा v का किया, v को छोड़ा u का किया। क्लियर? एक बार में एक का, ठीक है, और एक को एज इट इज छोड़ देंगे। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए हमने देखो एक क्वेश्चन लिया हुआ था यहाँ पे, क्या क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ये देखिए इस क्वेश्चन को फिर से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए डी बाई डी एक्स वाई, वाई की वैल्यू क्या लिखते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। ये कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, क्या दिया है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो इसको क्या मान लीजिए u और इसको क्या मान लीजिए v, बराबर। तो अब देखो इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन एक्स को एज इट इज छोड़ दें, v को एज इट इज छोड़ दें, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको छोड़ा, इस वाले को हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, इस वाले को, बराबर डी एक्स स्क्वायर बाई, माई प्लस रखेंगे, ठीक है, प्लस आएगा फॉर्मूले में, ठीक है, प्लस है फॉर्मूले में यहाँ पे। चलिए अब देखिए एक्स स्क्वायर को कर चुके हैं तो इसको यहाँ एज इट इज लिखेंगे, किसका नहीं किए थे, साइन का, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। देखिए एक बार में एक, पहले किसका किया, पहले किया एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे साइन एक्स एज इट इज, फिर हमने किया किसका, साइन एक्स का, फिर एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक बार में एक और दूसरा एज इट इज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो साइन एक्स एज इट इज है, ये कितना हो जाएगा भाई, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर सामने और 2 माइनस 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, 2x मल्टीप्लाई साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। ये क्या आ गया हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। सपोज y इज इक्वल टू दिया रहा e की पावर x मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब, ठीक है। इसको क्या मान लीजिए u, इसको क्या मान लीजिए v, तो डी यू डी वाई बाय डी एक्स क्या करेंगे भाई, इसका देखिए जरा, हम d बाई डी एक्स ई की पावर x एक्स क्यूब एज इट इज, एक्स क्यूब क्या कर रहे हैं भाई, एज इट इज रख रहे हैं, ठीक है। तो एक्स क्यूब क्या है, एज इट इज, ठीक है। फिर क्या किया हमने लिखा प्लस, फिर हम क्या कर रहे हैं, d बाई डी एक्स एक्स क्यूब का कर रहे हैं और e की पावर x एज इट इज। क्लियर? तो आंसर क्या आएगा, देखिए जरा, एक्स क्यूब को एज इट इज रखा, e की पावर x का किया, फिर e की पावर एज इट इज रखा, एक्स क्यूब का किया, तो एक्स क्यूब एज इट इज e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x वही का वही, प्लस e की पावर x वहाँ पे कांस्टेंट है, रख दिया, कांस्टेंट मतलब इसका नहीं कर रहे हैं, इसको रख दिया, क्यूब में क्या होगा, पावर सामने 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर। अब चाहो तो यहाँ से कॉमन निकाल लो, ई की पावर एक्स क्या बच गया, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स। क्लियर है? चलिए एज इट इज दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स और कॉस एक्स दिया है, फिर से हम डी वाई बाई डी एक्स निकालना चाहते हैं, तो साइन एक्स को एज इट इज रख दो, किसी को भी आप पहला फंक्शन मान सकते हो, कोई इशू नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स, ठीक है। फिर हमने क्या किया, कॉस एक्स को एज इट इज रखा, डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स, बराबर है। तो एक बार में एक फंक्शन का करना है, ठीक है, एक बार में किसका करना है, हमको एक फंक्शन का करना है। तो हमने यहाँ पहले कॉस का किया और फिर यहाँ साइन का, जब कॉस का किया तो साइन एज इट इज, और जब साइन का किया तो कॉस एज इट इज, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स एज इट इज, कॉस का कितना हो गया, नेगेटिव ऑफ साइन एक्स, ठीक है। चलिए फिर कॉस एक्स एज इट इज, साइन का क्या हो गया, कॉस एक्स। ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स, देखो ये ब्रैकेट में इनके पीछे मल्टीप्लिकेशन है, तो माइनस और प्लस कितना हो गया, माइनस और स्क्वायर करा हमने, क्यों, क्योंकि दो बार है, फिर माइनस यहाँ पे है, ये कितना हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस नहीं है प्लस है, सॉरी प्लस, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर?
तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हो गए जिस पे हमने क्वेश्चंस फ्रेम किए थे। आप याद रखेंगे फॉर्मूले आपको बराबर याद होना चाहिए। कौन सा? डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन को क्या लिख रहे हैं? एन एक्स एन माइनस वन। डी बाई डी एक्स साइन एक्स को क्या लिख रहे हैं? कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स को क्या लिख रहे हैं? माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स क्या लिख रहे हैं? ई की पावर एक्स। डी बाई डी एक्स ये क्या लिख रहे हैं? लॉग एक्स, इसको क्या लिख रहे हैं? वन बाई एक्स। डी बाई डी एक्स सेक एक्स को क्या लिख रहे हैं? इसको हम प्रूफ भी करेंगे बाद में वाले फॉर्मूले को। सेक एक्स टेन एक्स लिख रहे हैं, ठीक है। डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स को क्या लिख रहे हैं? माइनस कॉसेक एक्स, और ये आ जाएगा कॉट एक्स, बराबर। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स को क्या लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं इसको सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स को क्या लिख रहे हैं? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट को क्या लिख रहे हैं? मैंने बताया इसमें कोई चेंज नहीं तो वो जीरो। तो ये फॉर्मूलेज हमको थोड़ा लर्न होना चाहिए। इसको तो हम बाद में फिर समझाएंगे भी, है ना। प्रोडक्ट रूल, सॉरी क्वोशिएंट रूल निकालेंगे, डिवाइड रूल निकालेंगे, तो उससे एक बार इसको हम निकालना भी सीखेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 फॉर्मूले आपको बेसिकली याद होना चाहिए। इसका बार बार हम फिजिक्स के डेरिवेशन न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। क्लियर? चलिए, तो अभी के लिए हम आज कुछ क्वेश्चन और छोड़ के जा रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उसके लिए। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। x साइन x 2 x क्यूब, ये हो जाएगा log x 3 e की पावर x 10x 4 sec x 10x प्रोडक्ट में है 5 cotec cosec x, ठीक है। छठा क्वेश्चन लिख रहे हैं x क्यूब x स्क्वायर प्लस 1 7 x की पावर 6 x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय x 8 x डॉट लॉग x, यहाँ कहीं दिया है क्या मैंने? नहीं, ठीक है। चलिए 9 साइन x sec x 10 x 100 साइन x। चलिए, तो ये आप थोड़ा सा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? चलिए, अब लास्ट टाइम मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया था, उसका मैं आपको आंसर्स बता रहा हूँ यहाँ पे। चलिए, इसको मैं देख लेता हूँ एक बार क्या क्वेश्चन थे वो। चलिए, लास्ट टाइम के जो क्वेश्चन है उसको एक बार देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन था लास्ट टाइम पे? पहला क्वेश्चन क्या दिया था मैंने यहाँ पे? x की पावर 3/2, है ना। y इजिकल टू एक्स की पावर 3/2, तो d बाई डी एक्स एक्स की पावर 3/2, तो 3/2 सामने आ जाएगा, x 3/2 माइनस 1, ये कितना हो गया हमारे लिए? 3/2 x, ये हो जाएगा 1/2। ये 2 यहाँ से देखिए, इसको सॉल्व करेंगे कैसे? इसको करेंगे ऐसे 3/2 माइनस 1, एलसीएम कितना? 2, तो 3, तो इधर कितना चले गया? 2, ये कितना आ गया? सॉरी, ये कितना आ गया? 1/2, तो ये पावर में आ गया 1/2। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास। क्लियर? दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या था हमारे लिए? देखिए सेकंड वाला, d बाई डी एक्स, फंक्शन क्या दिया है? x की पावर -1/3, तो क्या करेंगे? -1/3 पूरा बाहर, x की पावर कितनी है? -1/3, और हमको -1 फिर से करना है एक बार डिफरेंशिएशन के लिए, तो -1/3 x -1/3, इसको लिख लीजिए ऐसा 3, और ये कितना हो जाएगा? -3, तो कितना हो गया ये? -1/3 x की पावर -4/3, ये सेकंड का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है? दूसरा अपने पास है कि x की पावर, देखिए x की पावर में है ऐसे कुछ, है ना, तो इसको लिख लीजिए आप पहले ऐसे, x की पावर -1/2, क्योंकि रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2, और ये नीचे है तो ऊपर गया, सपोज ये ऐसे था, ये x की पावर 1/2, ऊपर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? x की पावर -1/2, ऐसे,
ठीक है। तो dy बाई डी एक्स जो है वो कितना हो जाएगा, -1/2 x -1/2 -1। तो ये कितना हो गया, -1/2 x, ये कितना हो गया देखिए जरा, -3/2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर। चलिए तो आगे बढ़े। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, इसलिए मैं थोड़ा तेज करा रहा हूँ भाई, है ना। x की पावर है यहाँ पे 7 हेड, तो इसको क्या लिख सकते हैं देखिए जरा, x की पावर 1/7। तो क्या लिखेंगे, 1/7 बाहर, dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, ठीक है। और क्या हो जाएगा, x 1/7 -1, तो 1/7 x कितना हो जाएगा, ये -6/7, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स। अब इन सब में कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, x की पावर n d बाई डी एक्स, तो अगेन एन एक्स एन -1, यही फॉर्मूला जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे दिया है फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, x और ये 2, तो देखो क्या लिख सकते हैं इसको, x की पावर 1/2 इसके लिए, और ये 2 है तो 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ऐसे, तो ये कैंसिल हो सकता है, कितना आ गया x, तो y इक्वल टू क्या है x, तो x की पावर कितनी है 1, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 सामने x, 1 -1 कितना आ गया 1, तो dy बाई डी एक्स 1 आ गया इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर, छठवां क्वेश्चन, x की पावर जो है m + n है, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स m + n बाहर, x की पावर m + n -1, सिंपली पावर से क्या कर दिया मैंने -1, और पावर कहाँ आ गई बाहर 7, y इक्वल टू क्या दिया है x n -1 बराबर। तो इसको क्या लिख लेंगे भाई, देखिए dy बाई डी एक्स, पावर सामने n -1 पूरी पावर सामने आ जाएगी, और पावर -1, तो इतना तो पहले से माइनस ऑन और कर दिया, तो n -1 x n -2 हो गया भाई साहब। दिस इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास 8वां क्वेश्चन जो है, ठीक है, 7वां था क्या ये, 8वां क्वेश्चन जो है हमारे पास है y इक्वल टू x की पावर 99, सिंपल सा क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स, पावर सामने x, 99 -1 कितना हो गया 99 x 98 dy बाई डी एक्स बराबर। 9th क्वेश्चन, y इक्वल टू कितना है x की पावर -100। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो जरा, dy बाई डी एक्स -100, देखो पावर में पूरा -100, तो पूरा -100 बाहर आएगा, ठीक है। x -100 -1, तो -100x -101, ठीक है। बात समझ में आ रही है। द लास्ट वन आपके पास बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, y इक्वल टू x की पावर -3/7, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा -3/7, x की पावर -3/7 -1, मैंने बोला पूरा बाहर आएगा माइनस के साथ, तो कितना होगा -3/7, ये 7 ऊपर गया -3 -7 डिवाइड बाई 7, तो -3 x की पावर -10/7, ये हो गया dy बाई डी एक्स। क्लियर। तो ये सारे सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है। क्या किया देखो, मैंने यहाँ से फिर से ये किया, तो -3 -7 कितना हो गया -10/7, इस पावर को मैंने सॉल्व किया और यहाँ लिख दिया, ठीक। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। आगे से आप क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया उसको करके रखेंगे, जब मैं इसका लास्ट में सॉल्यूशन लिखूंगा तो अपने आप मिला लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा यहाँ पे डिफरेंशिएशन का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, दूसरा जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, प्रोडक्ट रूल, और कुछ क्वेश्चन किए हैं तो उसको आपको क्या करना है, डीपीपी को लेके आना है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आगे जो भी होगा उसको आप क्या करिएगा, फॉलो करिएगा और क्वेश्चन को डीपीपी को बराबर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।